ऊपर छत नहीं और नीचे समंदर। जब 24,000 फीट की बुलंदी पर जहाज की छत टूट गई और एयर होस्टेस हवा में उड़ गई। BBC उर्दू। आलूहा, ये लफ्ज़ हवाई ज़बान में लोगों को सलाम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये लफ्ज़ लोगों को खुशामदीद कहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर 1988 में अलोहा एयरलाइंस की परवाज़ 243 के मुसाफिरों और अमले ने एक ऐसा खौफनाक तजुर्बा किया जिसने न सिर्फ इनकी ज़िंदगी पर गहरा असरात छोड़े बल्कि फ़िज़ाई सफ़र के हिफाजती मेयार, जहाज़ों की देखभाल के मेयार को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 28 अप्रैल 1988 की एक सैखा अलोहा एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा 96 मुसाफिरों और फ़िज़ाई अमले के साथ हवाई के 2 जज़ीरों के दरमियान एक मुख्तसर परवाज़ पर 24,000 फीट की बुलंदी पर था कि अचानक सफ़र के दौरान जहाज़ के एक हिस्से की छत टूट कर अलग हो गई और उसी दौरान उस वक्त जहाज़ में डरनकस पेश करती फ़िज़ाई मेज़बान मुसाफिरों की आंखों के सामने हवा में उड़कर जहाज़ से नीचे गिर गई। 24,000 फीट बुलंदी पर उस वक्त मुसाफिरों की ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ सीट बेल्ट थी और नीचे बहर अलकाहल था। इससे पहले कि मज़ीद जानी नुकसान होता, जहाज़ के पायलट ने मुजिज़ाना हंगामी लैंडिंग को अंजाम देते हुए जहाज़ को ज़मीन पर उतार लिया। इस वाक़ये ने हवाई जहाज़ की तैयारी, जांच और ऑपरेशन की दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ की और हवाई सफ़र को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज बना दिया। ऊपर छत नहीं और नीचे समंदर। BBC। 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस के बोइंग 737 ने हवाई के एयरपोर्ट से होनोलुलु बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1 से 25 उड़ान भरी थी। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल में जहाज़ को माउई एयरपोर्ट पर उतरना था, जो इसका मुतबादिल एयरपोर्ट था। दोनों जज़ीरों के दरमियान ये तकरीबन 35 मिनट की परवाज़ थी, जिसमें ज़्यादातर वक्त टेक ऑफ और लैंडिंग में गुजरता था। बहुत कम वक्त के लिए तैयारे को अपनी मिसाली बुलंदी पर परवाज़ करना था। इस दिन मौसम मामूल के मुताबिक और खुशगवार था। कुछ सयाहों के लिए ये एक नया और खूबसूरत नज़ारा था, जबकि हवाई जज़ायर में कारोबार की गर्ज से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए ये मामूल की परवाज़ थी। तैयारे के चीफ पायलट कैप्टन रॉबर्ट शोरेनस्टेमर की उम्र 44 साल थी। वो 11 साल से कंपनी के साथ थे और इन्हें कल 8,000 घंटे परवाज़ का तजुर्बा हासिल था, जिसमें से 6,700 घंटे इन्होंने बोइंग 737 को उड़ाते गुजारे थे। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉपकिंस थीं। 37 साला साथी पायलट को अपने करीबी हल्के में मैमी के नाम से जाना जाता था। इन्हें भी कल 8,000 घंटे परवाज़ का तजुर्बा था, जिसमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 तैयारे उड़ाते गुजरे थे। वो दिन मामूल के मुताबिक और मौसम साफ था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर मैमी ने हवाई जहाज़ के टेक ऑफ और हैंडलिंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि कैप्टन रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते और दीगर मामूल के काम संभाले। परवाज़ का वक्त बहुत कम होने की वजह से जैसे ही तैयारा अपनी मिसाली बुलंदी पर पहुंचा, फ़िज़ाई मेज़बान कलीरी बिल लानसनग ने मुसाफिरों को मशरूबात पेश करना शुरू कर दिए। हादसे के बारे में USNTSB नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट जून 1989 में मंजराम पर लाई गई थी, जिसमें इसकी तफसील दी गई थी कि मज़कूरा परवाज़ के दौरान किया हुआ था। फ़िज़ाई मेज़बान फ़िज़ा में उड़ने लगे। एरोस्पेस इंजीनियर विलियम फ्लानिगन और उनकी अहलिया जूए अपनी शादी की 21वीं सालगिरह मनाने के लिए हवाई जा रहे थे। जूए खिड़की के पास दूसरी कतार में बैठी थीं। 58 साला फ़िज़ाई मेज़बान क्लारा लानसनग 37 साल से एयरलाइन के साथ थीं। वो अपने करीबी हल्के में CB के नाम से जानी जाती थीं। क्लारा अगले कतार में मुसाफिरों को मशरूबात पेश कर रही थी, जबकि जहाज़ की पिछली तरफ 2 दीगर एयर होस्टेस ड्यूटी पर थीं। इन्होंने जूए को बताया कि जहाज़ जल्द ही लैंड करेगा और वो आखिरी बार मशरूबात पेश कर रहे हैं। इस दौरान जहाज़ का ऊपरी हिस्सा अचानक धमाके से उड़ गया और क्लारा देखते ही देखते जहाज़ से बाहर गिर गई। उस वक्त जहाज़ में बैठे मुसाफिरों को यकीनी मौत नज़र आने लगी, क्योंकि ऊपर खिला आसमान था और नीचे समंदर। ये मंजर देखकर मुसाफिरों के औसान फतह हो गए। वो समझ नहीं सके कि तैयारा टूट गया या कुछ और हवा है। जहाज़ की दोनों तरफ की 5 कतारें एक कन्वर्टिबल कार की तरह ऊपर से खली हुई थीं, क्योंकि हादसे के वक्त तैयारा अपनी मामूल की रफ्तार से उड़ रहा था और मुसाफिरों को समंदरी तूफान के बाइस चलने वाली तेज़ हवाओं का सामना था। तैयारे के कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ने अपने अक़ब से शोर और मुसाफिरों की चीखने की आवाज़ें सुनी और पीछे देखा तो इन्हें कॉकपिट का दरवाज़ा नज़र नहीं आया और अक़ब से आसमान नज़र आ रहा था। हवाई जहाज़ में मौजूद ऑक्सीजन मास्क नीचे लटकने लगे थे। जिंदगी और मौत के दरमियान लगी सीट बेल्ट। ताहम इस हादसे के वक्त खुशकिस्मती से मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहे, क्योंकि इन्होंने सीट बेल्ट्स पहनी हुई थीं और जहाज़ के कप्तान ने इन्हें सीट बेल्ट्स उतारने की हिदायत नहीं दी थी। अगरचे इन्हें तेज़ हवा का सामना था, लेकिन वो हवाई जहाज़ में थे।
हवाई जहाज के हिस्से की छत टूटने से इसमें मौजूद तारें, लोहा और दीगर मलबा हवा में उड़ रहा था। सामने वाली ट्रे से टकराने से कुछ मुसाफिरों के चेहरे और सर पर चोटें आई थीं। ये पतली सी सीट बेल्ट मुसाफिरों की जिंदगी और मौत के दरमियान एक मुहाफिज के तौर पर खड़ी थी। एक एयर होस्टेस के सर में शदीद चोट लगी थी, जबकि तीसरा फिजाई मेजबान मुसाफिरों को अपनी सीट बेल्ट बांधने और सब्र करने की हिदायत कर रहा था। ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। इस बुलंदी पर मुसाफिरों को शदीद सर्दी लग रही थी और बगैर ऑक्सीजन के वो मौत के करीब जा रहे थे। वो कॉकपिट में पायलट की पोजीशन नहीं देख सके और तैयारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। उनका ख्याल था कि पायलट को कुछ हो गया है या वो हालात पर काबू खो बैठे हैं और तैयारा समंदर में गिरने वाला है। अचानक तैयारा फिजा में इस बुलंदी पर, ऊपर छत नहीं और नीचे समंदर। जब 24,000 फीट की बुलंदी पर जहाज की छत टूट गई और एयर होस्टेस हवा में उड़ गई। BBC उर्दू। आलूहा, ये लफ्ज़ हवाई ज़बान में लोगों को सलाम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये लफ्ज़ लोगों को खुशामदीद कहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर 1988 में अलोहा एयरलाइंस की परवाज़ 243 के मुसाफिरों और अमले ने एक ऐसा खौफनाक तजुर्बा किया जिसने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़े, बल्कि फ़िज़ाई सफ़र के हिफाजती मेयार, जहाज़ों की देखभाल के मेयार को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 28 अप्रैल 1988 की एक सैखा अलोहा एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा 96 मुसाफिरों और फ़िज़ाई अमले के साथ हवाई के 2 जजीरों के दरमियान एक मुख्तसर परवाज़ पर 24,000 फीट की बुलंदी पर था कि अचानक सफ़र के दौरान जहाज़ के एक हिस्से की छत टूटकर अलग हो गई और उसी दौरान उस वक्त जहाज़ में डरनकस पेश करती फ़िज़ाई मेज़बान मुसाफिरों की आंखों के सामने हवा में उड़कर जहाज़ से नीचे गिर गई। 24,000 फीट बुलंदी पर उस वक्त मुसाफिरों की जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ सीट बेल्ट थी और नीचे बहर अलकाहल था। इससे पहले कि मजीद जानी नुकसान होता, जहाज के पायलट ने मुजिज़ाना हंगामी लैंडिंग को अंजाम देते हुए जहाज को जमीन पर उतार लिया। इस वाक़ये ने हवाई जहाज की तैयारी, जांच और ऑपरेशन की दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां की और हवाई सफ़र को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज बना दिया। ऊपर छत नहीं और नीचे समंदर। BBC। 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस के बोइंग 737 ने हवाई के एयरपोर्ट से होनोलुलु बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए दोपहर 1 से 25 उड़ान भरी थी। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में जहाज को माउई एयरपोर्ट पर उतरना था, जो इसका मुतबादिल एयरपोर्ट था। दोनों जजीरों के दरमियान ये तकरीबन 35 मिनट की परवाज़ थी, जिसमें ज़्यादातर वक्त टेक ऑफ और लैंडिंग में गुजरता था। बहुत कम वक्त के लिए तैयारे को अपनी मिसाली बुलंदी पर परवाज़ करना था। इस दिन मौसम मामूल के मुताबिक और खुशगवार था। कुछ सयाहों के लिए ये एक नया और खूबसूरत नज़ारा था, जबकि हवाई जज़ायर में कारोबार की गर्ज से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए ये मामूल की परवाज़ थी। तैयारे के चीफ पायलट कैप्टन रॉबर्ट शॉरनस्टेमर की उम्र 44 साल थी। वो 11 साल से कंपनी के साथ थे और इन्हें कल 8,000 घंटे परवाज़ का तजुर्बा हासिल था, जिसमें से 6,700 घंटे इन्होंने बोइंग 737 को उड़ाते गुजारे थे। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर मैडलिन टॉपकिंस थी। 37 साला साथी पायलट को अपने करीबी हल्के में मैमी के नाम से जाना जाता था। इन्हें भी कल 8,000 घंटे परवाज़ का तजुर्बा था, जिसमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 तैयारे उड़ाते गुजरे थे। बोर्डिंग मामूल के मुताबिक और मौसम साफ था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर मैमी ने हवाई जहाज़ के टेक ऑफ और हैंडलिंग की जिम्मेदारी संभाली, जबकि कैप्टन रॉबर्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते और दीगर मामूल के काम संभाले। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।